नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। दोस्तों कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसी तरह के रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जीडी भर्ती 26,146 वैकेंसियों का जो पेपर हुआ है वो समाप्त हो जाने के बाद अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आंसर की का वेट कर रहे हैं, लेकिन आंसर की अपलोड ही नहीं कर रही है एसएससी। तो आखिरकार दोस्तों कब तक आंसर की आ जाएगी, इस वीडियो में बात की जाएगी। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बताई जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे कि एसएसएफ, एनसीबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सभी पोस्टों की दोस्तों अलग अलग कट ऑफ इसमें बताई जाएगी और एकदम सटीक कट ऑफ बताई जाएगी, जो आपकी फाइनल कट ऑफ यहां पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगी और कितने बढ़ेंगे नंबर, एसएसएफ स्पेशल कट ऑफ, एसएसएफ की स्पेशल कट ऑफ, क्योंकि ये भाई ऑल इंडिया और एनसीबी की ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। तो आखिरकार इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी बात करेंगे इस वीडियो में। और फिजिकल की तैयारी करते रहो, फिजिकल अप्रैल या मई में होगा दोस्तों, इसके बारे में फिजिकल के ऊपर बात कर लेंगे। यानी कि दोस्तों यदि आप ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% आपके जो सब कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा और आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथी के पास जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो पर जरूर 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 बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद आपके अलग अलग डाउट पर क्लियर करें बात करेंगे। ठीक है, नंबर कितने बढ़ेंगे या फिर नंबर नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों सभी को पता है कि नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, सभी को पता है कि नंबर बढ़ेंगे। और एसएससी जीडी में सबसे बड़ा खेल किसका होता है, वो है नंबर बढ़ने का। ठीक है, एसएससी जीडी में सबसे बड़ा खेल नंबर बढ़ने का होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भाई आपके नंबर यदि 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना, और 10 नंबर बढ़ना कॉमन सी बात है एसएससी जीडी में, ये भी आप समझ लीजिए। 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं यानी कि आपने 5 क्वेश्चनों को और करेक्ट कर दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चनों को और करेक्ट कर दिया यदि आपके 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने बच्चों को आप नीचे कर सकते हो 10 मार्क्स से ही। तो यहाँ पर जो एसएससी जीडी में सबसे सिलेक्शन पाने का जो सबसे बड़ा खेल होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। दोस्त किसी के मार्क्स यहाँ पर 20 बढ़ जाते हैं, किसी के 22 बढ़ जाते हैं, इस तरह यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एसएससी जीडी में नंबर बढ़ने का जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब की बार हर बार यहाँ पर होता है ऐसा ही। तो आप समझ लीजिए कि यदि एक बच्चे के मान लीजिए 120 मार्क्स हैं, ठीक है, और उसके 20 मार्क्स इंक्रीज हो गए तो 140 मार्क्स पर उसको कोई भी सिलेक्शन पाने से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर हम पहले बता रहे हैं कि अभी आपके जितने भी मार्क्स हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आपके उतने ही रहेंगे, उतने ही आपके नहीं रहेंगे, आपके नंबर इंक्रीज होंगे या फिर कम हो जाएंगे। ठीक है, दो में से एक होगा, लेकिन कम तो बहुत ही कम, रेयर केस में बच्चों के कम होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। तो आप समझ लीजिए कि बढ़ेंगे आपके मार्क्स। अब कितने बढ़ेंगे, तो 20 से 22 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को हाईएस्ट मिल सकता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपके नंबर बढ़ेंगे, तो आप फिजिकल पर अच्छे से फोकस करते रहिए और फिजिकल करते रहिए, ताकि आपको फिजिकल में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि नंबर कितने बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल कब होगा, फिर उसके बाद आंसर की के ऊपर बात करते हैं, फिर कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल दोस्तों आपका कब होगा। ठीक है, फिजिकल कब होगा ये क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और इसको जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों फिजिकल अभी दोस्तों आपके आंसर की नहीं आई है, तो फिजिकल इस महीने में तो हो ही नहीं सकता। और पिछले महीने में नहीं, सॉरी, अगले महीने में क्या है, अगले महीने में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव शायद 10 या 10 के बाद ही होंगे, 10 अप्रैल के बाद होंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपका फिजिकल इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा दंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से एसएससी जोखिम नहीं उठा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद अप्रैल के लास्ट मंथ तक या फिर मई में, जैसा कि पिछली बार दोस्तों हुआ था 1 मई से पहले पहले अप्रैल में आई थी डेट, 20 अप्रैल के कुछ बाद उसके बाद पोस्टपोन कर दी गई थी और मई में से कर दी गई थी। तो इस प्रकार भी आप समझ लीजिए कि मई में ही शायद हो सकता है आपका फिजिकल। तो आप फिजिकल में अच्छे से फोकस करिएगा और आपका यदि अप्रैल में नहीं होता है तो 100% दोस्तों मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल मई में, याद रखना ये बात।
तो आप फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिएगा और ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में अलग जो बात करेंगे, जैसे कि कट ऑफ क्या जाएगी अलग अलग पोस्टों की। तो आंसर की के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। दोस्तों आंसर की अभी भी नहीं आई है और कहा जा रहा था कि 1 वीक में आ जाएगी, मतलब 7 दिन में आ जाएगी, ठीक है, 7 दिन में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी 7 दिन हुए नहीं हैं। 7 मार्च को आपका पेपर समाप्त हुआ और आज 13 मार्च है, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका जो आंसर की है वो हो सकता है 1-2 दिन, बस 1-2 दिन का ज़्यादा समय नहीं लेगी अब, क्योंकि अब आंसर की जारी करने का समय हो चुका है और आंसर की अब बहुत ही जल्दी दोस्तों आने वाली है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आज ही आ जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट 15 से पहले आ जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि किस तारीख को आने वाली है। आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि एसएससी ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिससे पता चल जाए कि ये आज या इतने बजे आने वाली है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आज कल परसों यानी कि 3 दिनों के बीच में ही आपकी आंसर की आ जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा इंतजार मत करिए आंसर की पर, अपने फिजिकल पर फोकस करिए, आंसर की भी आएगी, फिजिकल भी होगा, फाइनल भी होगा, सब कुछ होगा और ये वैकेंसी भी पूरी होगी। मायने ये रखता है कि आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल पर मेडिकल पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि अब यही 2 चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। रिटन एग्जाम तो आपने दे दिया, जितने मार्क्स होने होंगे होंगे, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो है फिजिकल और मेडिकल। तो आप इन पर अच्छे से फोकस करिए ताकि इन पर कोई दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले एसएसएफ की, ठीक है, एसएसएफ की, फिर बात करेंगे एनसीबी की। इन दोनों पोस्ट की बात करेंगे पहले, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अलग पोस्टों की। अलग पोस्टों की जो कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है, लेकिन इन दोनों पोस्टों की ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ऑल इंडिया कट ऑफ, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है लोगों की इन दोनों पोस्टों की। और एनसीबी की, यहाँ पर एनसीबी में खास बात क्या होती है कि इसमें फीमेल नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एनसीबी मेल वालों के लिए है और एसएसएफ में मेल फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एसएसएफ की यदि बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, एसएसएफ की, सिर्फ और सिर्फ एसएसएफ की, तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ वाले सेक्शन में आपको बताते हैं। तो देखिए एसएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यहाँ पर इसकी दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आप यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए खास हो जाता है। यूआर की कम से कम दोस्तों हम कहेंगे कि 148 तक दोस्तों कट ऑफ जाएगी। यूआर कैंडिडेट की एसएसएफ की 148 कट ऑफ दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है, 148 कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर इतनी नहीं जाएगी, तो भाई इसकी वैकेंसी भी कम होती हैं और इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितनी वैकेंसी उतने हाईएस्ट मार्क्स तो कर ही लाते हैं और फिर सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं तो उनके इतने पहुंच जाते हैं। और अगली बार भी इसी के आसपास गई थी और इस बार भी इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो कम से कम 146 का आप टारगेट रखिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी 146, क्योंकि आप पिछली बार देख लीजिए कि इनकी समथिंग जो भी गई थी, मतलब 145 से लेकर 146 के बीच में इनकी कट ऑफ रही थी। और दोस्तों इसमें 0.88 और 0.99, मतलब ओबीसी की 0.99 में और एससी कैंडिडेट की, मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 0.88 कट ऑफ थी, 146.88 और 146.99 इस प्रकार था। तो आप समझिए कि 0.11 मार्क्स का इसमें अंतर था। तो इस बार भी दोस्तों हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इनकी 1 या 2 मार्क्स कम चली जाएगी, दोस्तों एग्जैक्ट ही इनकी कट ऑफ देखने को मिलती है। वहीं एससी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो कम से कम इनके 142 के आसपास होने चाहिए और एसटी कैंडिडेट की हम कहेंगे कि 138 तक इनके होने चाहिए। ये रही अब की बार एसएसएफ की दोस्तों कट ऑफ, ठीक है, एसएसएफ की कट ऑफ इतनी ही दोस्तों आपकी जाने वाली है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और यदि एनसीबी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि एनसीबी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो इसके लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, तो चलिए आपको हम इसी पेज पर बताते हैं कि एनसीबी की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, एनसीबी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए आपको हम बात करते हैं एनसीबी की कट ऑफ में। दोस्तों एनसीबी की जो कट ऑफ होती है वो हम कहते हैं कि इससे कम जाती है, ठीक है, एसएसएफ से कम जाती है। तो कितनी कम जाती है चलिए बात करते हैं। यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, फिर एससी कैंडिडेट, फिर एसटी की भी बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो यूआर कैंडिडेट कम से कम 145 का टारगेट रखिए एनसीबी को पाने के लिए। ओबीसी कैंडिडेट कम से कम 143 और ईडब्ल्यूएस भी 143 ही रखिएगा, ठीक है, 143 ही रखिएगा। और एससी कैंडिडेट कम से कम 140 का टारगेट, और एसटी कैंडिडेट यदि बात करते हैं तो ये 136 या 135 का टारगेट रख सकते हैं। मतलब इतनी आपकी एनसीबी की कट ऑफ अब की बार देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये मेल वालों की, ठीक है, मेल वालों की, फीमेल वालों की तो इनसे कम ही जाएगी, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। सॉरी, फीमेल वाले इसमें नहीं होती हैं। एसएसएफ में जितनी बताई हैं उसमें फीमेल वाले की कम कट ऑफ जाएगी, कम से कम 5 मार्क्स, ठीक है, कम से कम 5 मार्क्स उनकी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन एनसीबी में फीमेल होती नहीं, फीमेल की वैकेंसी होती ही नहीं, तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और एनसीबी में मेल वालों की इतनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों यदि आप अदर पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं सीआईएसएफ, आप सोच रहे हैं कि सीआईएसएफ आपको मिल जाए, तो इसके लिए कितने आपको मार्क्स लाने होंगे, तो चलिए अब हर एक पोस्ट की बात करते हैं। सीआईएसएफ दोस्तों, बात करते हैं कि सीआईएसएफ की कितनी जा सकती है। तो सीआईएसएफ की अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना शायद नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाले राज्य जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार जम्मू कश्मीर, इस प्रकार की जो स्टेट होती हैं तो उसमें कम से कम 60, 70, 80 पर ही सिलेक्शन हो जाता है। तो हम दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाले राज्य और मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में कि एसएसएफ की कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है। तो यदि आप दोस्तों एमपी से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, गुजरात से और बिहार से, ठीक है, इन स्टेटों से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन में आते हैं। और राजस्थान से तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो उसमें सीआईएसएफ की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो चलिए आपको बात करते हैं। दोस्तों सीआईएसएफ की कट ऑफ देखने को मिलेगी सबसे हाईएस्ट, एसएसएफ के बाद किसी कैटेगरी की सबसे हाईएस्ट जाती है, तो ये इसी की कैटेगरी के मतलब इसी पोस्ट की हाईएस्ट देखने को मिलती है। तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितनी जा सकती है, तो हम आपको बताते हैं कि एसएसएफ में कट ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 130 के ऊपर, यानी कि कम से कम 132 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 132 तक आपके होने चाहिए। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की हम कहेंगे कम से कम इनके 130 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 130 मार्क्स या 131 मार्क्स तक हो सकते हैं समथिंग। यदि आपके 130 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका सीआईएसएफ में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो कम से कम 128 होने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट कम से कम 126 से लेकर 127 तक होने चाहिए। तो ये दोस्तों सीआईएसएफ की कट ऑफ अब की बार देखने को मिल सकती है, ठीक है, सीआईएसएफ की कट ऑफ देखने को मिल सकती है हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोनों में। और वहीं अगर आप बात कर लेते हैं लो कट ऑफ वाले राज्यों में बात करते हैं तो हम आपको एग्जैक्ट डाटा बताएंगे। 70 से 90 के बीच में यदि आपके हो जाते हैं मार्क्स तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अलग अदर पोस्टों की जैसे कि बात कर लेते हैं, सीआरपीएफ की, असम राइफल की, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ की, ठीक है, बीएसएफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। बीएसएफ की चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी जाएगी, उसके बाद अलग पोस्टों की बात करेंगे। तो बीएसएफ की कट ऑफ आपको सबसे लोएस्ट देखने को मिल सकती है, तो इसके हम एग्जैक्ट डाटा बात करते हैं कितने तक, कितने से कितने तक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट की जो कट ऑफ लगेगी वो कम से कम 123 से लेकर 125 के बीच में ही लगेगी, ठीक है, 123 से लेकर 125 के बीच में ही लगेगी। तो इतने अगर आपके हो जाते हैं तो आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इतने यदि आपके हो जाते हैं। ये दोस्तों आप बात समझ लीजिए कि इनके बीच होने ही चाहिए। और यहाँ पर अगर यूआर कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम 128 तक ही होने चाहिए, ठीक है, 128 तक होने चाहिए, यहाँ पर आप 28 रख लीजिए। तो आपके इतने दिमाग्स हो जाते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार सीआरपीएफ की कितनी जाएगी, आईटीबीपी की कितनी जाएगी, असम राइफल की कितनी जाएगी, एसएसबी की कितनी जाएगी। तो इन पोस्टों की बात कर लेते हैं कि कितनी दोस्तों चली जाएगी इनकी कट ऑफ। तो देखिए यदि आप सीआरपीएफ पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 124 और एक एग्जैक्ट डाटा दोस्तों बात करते हैं कि 122 से लेकर 130 के बीच में ही इनकी कट ऑफ रहेगी इन सभी पोस्टों की। तो यदि आपके इनसे इतने मार्क्स हो जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनी पोस्ट में, मतलब आपकी जॉब लग सकती है इस बार, ठीक है। वहीं आईटीबीपी की यदि बात करते हैं तो कम से कम देखिए हर एक स्टेट के अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है, तो हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन में इतनी ही देखने को मिल सकती है। वहीं आईटीबीपी की कट ऑफ कम से कम दोस्तों 125 से लेकर 26 के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं असम राइफल की तो कट ऑफ ज़्यादा ही दोस्तों देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कम से कम 125
मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। 125 सजेस्ट करेंगे या 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक भी मार्क्स आपके नहीं होंगे। कम से कम आपके 129 होने चाहिए, कम से कम एसएसबी पाने के लिए 129 मार्क्स होने चाहिए। तो ये कट ऑफ दोस्तों अब की बार अलग अलग पोस्टों की लग सकती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम दोस्तों आपका डाउट सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।